नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, देश के जितने सीनियर सिटीजन हैं, वो महिला हो या पुरुष हो, जिनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर हो चुकी है, उनके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं 3 ऐसे बड़े अधिकार के विषय में बात करने जा रहा हूं, जो इनको कानूनी रूप से अधिकार है। ये नहीं कि कोई सरकार दे रही, कौन दे रहा कौन नहीं दे रहा। जैसे कोई व्यक्ति है, कुछ किसी से मारपीट कर लेता है या कुछ भी गलत कार्य करता है तो उसके नाम FIR हो जाती ना। पहले IPC में होती थी और अब इस समय BNS भारतीय नागरिक संहिता के सेक्शन पे हो रही है। ठीक इसी प्रकार देश के जितने सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए एक कानून है, एक एक्ट है। इसमें किसी की मेहरबानी नहीं है, न कि किसी के थ्रू आप लोगों को मतलब कि कोई उपकार किया जा रहा है। 2007 में एक एक्ट आया है जिसमें 3 बड़े अधिकार देश के जितने सीनियर सिटीजन हैं उनको दिया गया है। भरण पोषण का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, कल्याण का अधिकार। ये 3 अधिकार के विषय में बात करूंगा। इन अधिकार कैसे आप ले सकते हैं, पहले ये अधिकार के विषय में बात करते हैं, उसके बाद बताऊंगा कि एक एक अधिकार में अगर आप लोगों को लेना है तो कैसे, इसका क्या क्या प्रोसेस है। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है क्योंकि जब कोई विषय की डिटेल की बात की जाती है तो वीडियो लंबी होनी अनिवार्य है, पर यह एक ऐसा पावर देगी आप लोगों को। इस वीडियो से आप लोगों के एक ऐसा संबंध है, जितने देश के सीनियर सिटीजन हैं या माता पिता हैं या जूनियर हैं, उनके लिए भी बहुत ही लाभदायक है। मतलब ये वीडियो पूरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी आगे, इसकी इम्पोर्टेंस उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। तो चलिए मैं सबसे पहले आप लोगों को बताता हूं जो 3 अधिकार है। पहले शॉर्ट में इसे बता देता हूं, उसके बाद ये अधिकार का फायदा आप लोग कैसे ले सकते हैं आगे वीडियो में आप लोगों को मिलेगी। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, छोड़ करके मत जाइएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। भरण पोषण का अधिकार दोस्तों 2007 में एक एक्ट आया है, वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007, बुजुर्गों के लिए ये बिल्कुल जो सुरक्षा कवच का काम कर रही है। जैसे महिलाओं के लिए कानून लाया गया है, 498A लाया गया कि उनके साथ कोई प्रताड़ना करता, किसी प्रकार की दिक्कत होती तो उनको लिए एक ब्रह्मास्त्र मिला हुआ। ठीक इसी प्रकार सीनियर सिटीजन और माता पिताओं के लिए एक्ट है। ये क्या है? भरण पोषण का अधिकार। यदि कोई वरिष्ठ नागरिक, गौर से सुनिएगा, यदि कोई वरिष्ठ नागरिक अपनी आय या संपत्ति से अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है तो वह अपने बच्चों या रिश्तेदारों से भरण पोषण प्राप्त करने का हकदार है। नंबर 1 मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, इसके बाद ये कैसे आप इसे लेंगे आगे बताऊंगा। चलते हैं नंबर 2 की ओर। सुरक्षा का अधिकार। वरिष्ठ नागरिकों को दुर्व्यवहार, परित्याग और शोषण से सुरक्षा का भी अधिकार है। वो कैसे है, कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये वीडियो में आगे आपको मिलेगी। पहले शॉर्ट में 3 चीज समझ लीजिए। तीसरा नंबर है कल्याण का अधिकार। वरिष्ठ नागरिकों को भोजन, आवास, चिकित्सा, देखभाल और मनोरंजन जैसी बुनियादी सुविधाएं प्राप्त करने का भी अधिकार है। ये एक एक्ट आया है, किसी की मेहरबानी नहीं इसमें, ये आपका हक है, अधिकार है। जैसे कि आपकी जो संपत्ति होती है उस पर आपका अधिकार है, तो ठीक उसी प्रकार आपका इसमें अधिकार है। तो चलिए जानते हैं कि ये सीनियर सिटीजन एक्ट में ये अधिकार आप कैसे ले सकते हैं। तो देश के जितने सीनियर सिटीजन हैं, अगर अब इसमें आपको दावा करना है, ये अधिकार लेना है, तो कहां पे दावा करेंगे, कैसे करेंगे, चलो जान लेते हैं। यदि आप सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत दावा करना चाहते हैं तो इस पे निम्नलिखित बातें हैं जिसे आप गौर से सुनिएगा। पहले नंबर पे आपको करना क्या है, अपने क्षेत्र के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट मतलब SDM के कार्यालय में जाना है। SDM को एक लिखित आवेदन जमा करना है, एक आपको प्रारूप बना लेना है, उसमें लिख लेना है। जैसे आप लोग एप्लीकेशन देते हैं FIR के लिए, किसी प्रकार अगर आपको नहीं आ रहा है तो उसके लिए मेरे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको एक वीडियो स्पेशल बना करके दे दूंगा। या तो अपने आस पड़ोस कहीं भी जा करके, या तो SDM ऑफिस कार्यालय के पास जाएंगे तो कोई ना कोई पढ़ा लिखा मिल जाएगा, अपनी बातों को दे करके उससे लिखवा सकते हैं। आवेदन में आपको डिटेल थोड़ा बता देता हूं। आवेदन में आपको नाम,
पता, आयु और उन कारणों का उल्लेख करना होगा जिनकी वजह से आप भरण पोषण, सुरक्षा या कल्याण की मांग कर रहे हैं। मतलब जो चीज की आप कहें उस चीज को बहुत बढ़िया डिटेल तरीके से आप लोगों को लिखना है। आपको अपने आवेदन के साथ सहायक दस्तावेज भी जमा करने होंगे, जैसे कि आपकी जन्म तिथि है या किसी प्रकार प्रमाण पत्र है, आधार कार्ड है कि हमारी उम्र 60 वर्ष हो गई है। उस चीज को दर्शाने के लिए आपको एक कोई डॉक्यूमेंट्स देना होगा। जब आप लोग इतना कर देंगे तो एसडीएम आपके आवेदन की समीक्षा करेंगे और यदि आवश्यक होगा तो बच्चों या रिश्तेदारों को सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा। सुनवाई के बाद एसडीएम एक आदेश जारी करेंगे जिसमें यह निर्धारित किया जाएगा कि आपको भरण पोषण या सुरक्षा या कल्याण प्राप्त करने का अधिकार है या नहीं। मतलब कि अब आप जैसे 1-2 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, खुद ही कमा रहे हैं या पेंशन पा रहे हैं, सरकारी नौकरी या सरकारी पेंशन पा रहे हैं, तो मतलब कि आपका कहाँ तक उद्देश्य सही है। उद्देश्य सही होना चाहिए कोई चीज के लिए, ये नहीं कि आप रांगली जा रहे हैं तो आपको मिल जाएगा। तो आप उसके हकदार हैं या नहीं। यकीन मानिए अगर आप उसके हकदार हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता है ये हक लेने के लिए, क्योंकि शिकायत दर्ज करने की जो प्रक्रिया है दोस्तों वो क्या है। अपनी शिकायत को स्पष्ट और संक्षिप्त रूप से लिखें। इसमें दुर्व्यवहार या भरण पोषण से वंचित करने की घटनाओं को विवरण, तारीख, समय के साथ साथ उल्लेख करना है आपको इसमें। और जो भी आवश्यक दस्तावेज हो उसको उसमें संलग्न कर दें ताकि जो विवेचना होगी उसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। अपनी शिकायत के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज जैसे पहचान प्रमाण पत्र हो गया है, संपत्ति के दस्तावेज हो गए हैं कि हमारी संपत्ति है, हमारे लड़के लिए हुए हैं और हमको घर से बाहर निकाल दिए, हमको भरण पोषण नहीं मिल रहा है, इस चीज को उसमें दर्शाया जाएगा। तब जब वहां से एक जांच आएगी, लोग बाग से पूछा जाएगा, सही होगा, आपकी संपत्ति आपको वापस मिल जाएगी। और ये सब होते हुए इसमें सजा का भी प्रावधान है। सजा का क्या प्रावधान है वो भी जान लीजिए। सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 में जो आया है उसमें सजा के प्रावधान जो है बताता हूं मैं। वरिष्ठ नागरिकों की उपेक्षा और परित्याग को एक गंभीर अपराध माना गया है। यदि कोई व्यक्ति अपने माता पिता या वरिष्ठ नागरिक मतलब सीनियर सिटीजन की देखभाल करने में विफल रहता है या उनके दुर्व्यवहार करता है उनके साथ किसी प्रकार का, तो उसे जुर्माना या कारावास दोनों से दंडित किया जा सकता है। इस अधिनियम के तहत वरिष्ठ नागरिकों के उपेक्षा एवं परित्याग एक संगीन अपराध है जिसके लिए 5,000 रुपए तक का जुर्माना, 3 माह तक की सजा का प्रावधान दिया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति अपने माता पिता और सीनियर सिटीजन के साथ उनकी संपत्ति के साथ एक खिलवाड़ करता है या उनके साथ उनका परित्याग करता है तो इसमें सजा के भी प्रावधान है। और ये किसी की रहम से नहीं मिल रहा है, ये आपका हक है। मैं फिर से बता रहा हूँ बार बार, ये आपका अधिकार है। अपना अधिकार जानिए। मैं आपका अधिकार बताने के लिए ही वीडियो बनाया हूँ। मैं इस वीडियो में सीनियर सिटीजन को जो उनके अधिकार हैं उसके विषय में बात किया हूँ। इधर उधर की इस वीडियो में कोई बात नहीं किया हूँ। ये एक एक्ट है, इसके लिए मैं बात किया हूँ। 2019 में इसमें संशोधन हो गया है, इसमें और कड़े रूप भी उत्पन्न कर दिए गए हैं। मैं ये वीडियो इसलिए बनाया हूँ क्योंकि मेरे पास कमेंट आते रहते हैं सीनियर सिटीजनों को लेकर के, तो मैं उनको अगर आपको कोई किसी प्रकार की ऐसी दिक्कतें हो रही हैं तो आप ऐसा करके अपना अधिकार ले सकते हैं। और अगर आप लोगों को कोई दिक्कत पड़ती है इसमें तो उसके लिए मेरी वीडियो में एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा। अगर छोटा मैटर रहेगा तो मैं आप लोगों को कमेंट में सॉल्व कर दूंगा, बड़ा मैटर रहेगा तो वीडियो के एक पैकेज बना करके आप लोगों तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि मैं ऐसी यूजफुल वीडियो बनाता रहता हूं। और ऐसी वीडियो का नॉलेज लेने के लिए जब आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करके रखेंगे तभी जैसे मैं वीडियो डालूंगा आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप वो वीडियो देख सकेंगे। और ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अपना कोई भाई बंधु हो उसे इस चीज़ के लिए मालूम हो जाएगा तो किसी और का भला हो जाएगा, तो इससे आपका ही फायदा हो जाएगा। क्योंकि अपना कोई भाई है तो मन उसका फायदा हुआ तो अपना फायदा हुआ। और आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।